जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जो आपका अग्रवाल का अनसॉल्व्ड है, जिसमें हम लोग 2023 सेट कर रहे हैं, जिसमें लगातार कंटिन्यू हम लोग सेट 1 2 3 4 लगातार कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 5 अध्ययन करेंगे, जो कि सेट 5 आप लोग देखोगे सेट 5 ऐप सेट 5 जो है जेड। आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोग कोई भी अनसॉल्व से पढ़ रहे हो, हम हर बार यही बताते हैं कि कोई भी अनसॉल्व से पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग केवल आप लोग कोड वर्ड वगैरह कुछ नहीं देखोगे, आप लोग केवल ये देखोगे कि जेड है कि नहीं, बस। अगर आपके मान लो राजीव पढ़ रहे हो, एचएम पढ़ रहे हो, यक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अरियत पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आप लोग केवल ये देखोगे कि जेड है कि नहीं, बस वही आपका सेट है। ठीक है, तो लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी सेट 1 से ही लगातार कंटिन्यू पढ़ते आइए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर आप लोग निकाल लोगे ना, विविधकर d = v² - 4ac आराम से निकाल लोगे। आई होप निकाल लोगे, क्योंकि हम लोग लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। सेट 1 2 3 4 हर एक में विविधकर हमने आपको बताया है, तो ये ज्ञात कर लोगे। समीकरण 3x + 2y = 6 y = 0 का हल होगा। तो जहां y है वहां क्या रख दोगे, 0। तो 3 दूनी 6, तो x का माना जाएगा 2। तो 2, 0 2। देखो फिर से एक बार आपके पास इसको दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 3x + 2y = आपके पास है 6 और y = आपके पास है 0। तो ये हो जाएगा 3x + 2 × 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो 3x = 6, 3 दूनी 6, तो x = 2। तो 2, 0 यही हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, दूसरा। तो दूसरे का आपका पहला ही सही है। ठीक है, आपके इसमें तीसरा दे रहा है, दूसरे का तीसरा जो कि गलत है, पहले ही सही है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरा, बिंदुओं -4, 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु आपके पास अल्फा, 8, 4 है, तो अल्फा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे इसमें। हाँ, हमारे पास तीसरा, इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, और तीसरे में है, ए में है -4, 2, और बी में है आपके पास 5, 6, और ये सी में है α/8, 4। तो ये आपके पास x है और ये y है, और ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा दोगे, तो मध्य बिंदु x = x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, यहाँ पर आप लोग x की जगह इससे हल करने की जरूरत नहीं, इसी से हल करो। x की जगह लिखोगे α/8 बराबर x1 की जगह हम लोग लिखेंगे -4, x2 की जगह लिखेंगे 5/2, 2 चौको 8, तो ये घटकर 1, तो 4 एकम 4, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4। तो अल्फा का मान पूछ दिया गया था, कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, बी पार्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, त्रिभुज ABC में 6√3 AB = AC = 12 है और BC = 6 है, तो कोण B का मान होगा। हम तीनों सेट में 3 बार लगातार ये पूछ दिया गया सवाल, तो इसका आंसर 90 अंश है। इसको तुमने हल तीनों बार बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है जानते हो, देखो हम तुम आपको बता रहे हैं 6√3 है, तो 6√3 का वर्ग करो, चतुरंग 36 और इंटू 3 कर लेना, और 12 का वर्ग 44, और BC हो जाएगा 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। दो तीनों का वर्ग कर लो, कोई भी दो आंसरों को जोड़ दो, अगर वो तीसरे के बराबर आ जाए तो समझ जाओ कि समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 अंश है। तो कोण B = 90 अंश, तो 90 अंश आपका पहला सही है। 5वां नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है तो होगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 125 और 70 से विभाजित करने पर शेषफल। तो देखो 5 नंबर है
तो 125, तो 125 माइनस 8 करो, ठीक है। और 125 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 से 7, 15 से 7 117, ठीक है। और यहाँ पर 70 है, तो 70 माइनस फिर शेषफल 5 है, शेषफल से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 65। तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, तो नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ले लेंगे। तो जब एचसीएफ लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो 13 से काट सकते हो, तो 13, 13 निमा 117, 13 बचे 65, आगे काटने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा 13। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए तो आप लोग एलसीएम नहीं लोगे, एचसीएफ लोगे। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो एलसीएम लोगे, ठीक है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस 2 रख देना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो 6 नंबर में, 6 नंबर में है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक मूल मतलब एक्स बराबर माइनस 2, ठीक है। तो रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस दो का वर्ग प्लस के इंटू माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0, माइनस 2 का वर्ग 4 और माइनस 2 के माइनस 6 बराबर 0, इन दोनों घटाओ माइनस 2, तो माइनस 2 के माइनस 2 बराबर 0, पक्षांतर कर दो, तो माइनस 2 के बराबर प्लस 2, तो 2 एकम 2, तो के बराबर आपके पास हो जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी पार्ट सही है आपका, सी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज है उसके विकर्णों की लंबाई क्या है, विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। देखो सबसे पहले आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7 है, ठीक है, 7 है। आपके पास भुजा की लंबाई, तो भुजा बराबर अंडर रूट में ये हो जाए कौन कौन है, 12, तो 12/2 का वर्ग प्लस 16/2 का वर्ग, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास भुजा बराबर, ये हो जाएगा 6 का वर्ग और ये 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64, तो 100, तो भुजा बराबर हमारे पास भुजा क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो भुजा क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी पार्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान आप लोग ज्ञात करोगे। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। 8 नंबर में है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और इनका कहना है कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान 0 से अधिक 90 से कम होना चाहिए या 0 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा बराबर, यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, इस पक्षांतर करो तो ये जगह 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर ये जगह 90, तो ये जाएगा 45, तो थीटा बराबर हम लोग कहेंगे 45 अंश, जो कि 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, अर्थात हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, बी पार्ट हमारे पास सही है। देखो जो आपके पीछे के हम लोग आंसर सेट कर चुके हैं ना, 2022, 20, 21, 19, 19, 20, 21, 22 जो हम लोग कर चुके हैं, उसमें क्या है कि ये आपके रिकॉर्डिंग वीडियोस है ना पीछे के, उसमें आपके पास इसी बार आपको क्या हुआ है कि एमसीक्यू जो है 20 एमसीक्यू कर दिए गए। उस समय 20 एमसीक्यू ना होने की वजह से उसमें आपके पास 4-5 एमसीक्यू है, ठीक है। तो आई होप एमसीक्यू में अगर आप लोग एडवांस आंसर में एडवांस एमसीक्यू डाल दिए गए, उसमें जिसमें भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसमें आंसर प्रोवाइड कर देंगे विद मेंशन के, ठीक है। फिर से एक बार, जैसे मान लो कि आपका 2020 है, ठीक है,
2020 में आपके पास 20 MCQ है इसमें, और जो हमारे रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं उसमें 20 MCQ तो है नहीं, उसमें आपके पास 5-6 MCQ है। तो जो भी MCQ आपको दिक्कतें आती है तो उस MCQ को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मेंशन कर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कि संख्या 144 के बाद गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो आपका इसका एलसीएम निकाल लेना और सभी की घातों को जोड़ देना, बस यही आंसर हो जाएगा। बिंदु -3,5 वाई अक्ष की दूरी, तो आपको पता है वाई अक्ष की दूरी -3 लोग और एक्स अक्ष की दूरी 5 लोग है, क्योंकि -3,5 है तो वाई अक्ष की दूरी में एक्स अक्ष का मान लेते हैं और एक्स अक्ष की दूरी में वाई अक्ष का मान लेते हैं। तो वाई अक्ष की दूरी क्या होगी? -3, ठीक। और साइन 15 बटे cos 75 का मान हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर 15 नीचे मतलब ऊपर और नीचे जोड़ देना, अगर 90 आ जाए तो समझना उसको 1 होता है, ठीक है। इसका हल कैलकुलेशन सब हमने बता चुके हैं। तो हमारे पास 11वां नंबर पहले सही है। फिर निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो माध्य आपको ज्ञात कर बताते हैं। 12 नंबर, देखो 12 नंबर में है कि वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबार तो लिखते हम लोग एफ से। तो ये हो जाएगा 5, 6, 5, 5, 6, 5, 3, 1। अब हम लोग यक्स निकालते हैं, यक्स में इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, तो 5, इन दोनों को जोड़ो तो 15, तो इन दोनों को जोड़ो 50 तो 25, 35, 10 का अंतर है ना 45। अब हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, ठीक है। एफ एक्स में क्या करते हैं कि जोड़ देते, गुणा करते हैं, तो इन दोनों का गुणा करो, 5 25, 15 6 90, 25 पंचे 125, 5 तिया 15 बचा 1, 3 3 का 9 और 1 10, 45 एकम 45। इसे जोड़ोगे तो कहोगे सिग्मा एफ, तो 5 5 10 और 10 20, और इसे जोड़ोगे तो कहोगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है? 5 5 10, 5 15, 5 को 20 बचा 2, 2 2 4 13, 15 19 बचा 1 1 1 2 1 3, तो आप लोग कहोगे समांतर माध्य। तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। यहाँ पर मान को रख दो, तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स की जगह 390 बटे 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो एक्स बार बराबर है ये 18.5। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? 39, 18.5, रुक जाओ, 18 दूनी 36, 2 का भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 नहीं 18, 19.5, तो 19.5। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? डी पार्ट सही है। कौन सा सही है? डी पार्ट आपका सही है, ठीक है। तो इतनों को हटाते हैं, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो अनसॉल्व की तैयारी ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अनसॉल्व से हमें पैटर्न का पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए बुक के साथ साथ अनसॉल्व भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में 3 cot थीटा बराबर 4 है, तो कॉसेक थीटा का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में मान है कि 3 cot थीटा बराबर 4, तो कॉसेक थीटा का मान इसको बटे में पहुंचा दो, तो cot थीटा बराबर 4 बटे 3, 4 बटे 3, कॉसेक थीटा ज्ञात करो। हमने आपको जब भी हमने आपको बुक से आपको बताया था कि हमेशा इसमें पाइथागोरस के प्रमेय ज्ञात कर लिया करो। यहाँ पर थीटा है लाल बटे कक्का, याद है ना आपको? कॉट, तो ये है कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो निश्चित है कि ये कण है 5, कण 5 ही है। तो यहाँ पर समझना आप लोग कि
कॉसेक थीटा निकालोगे तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब अर्थात 5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? सी पार्ट सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में है, यदि गोलों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात आपके पास 64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो तो यहाँ पर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो गोले का आयतन तो 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब का अनुपात क्या है? 27/64। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। यहाँ पर हम लोग ये ले लेंगे, हम लोग ध्यान रखना कि r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 27 है, 3/4 का क्यूब। घातों की कर लेंगे तुलना, तो घातों की तुलना में r1 बटे r2 बराबर हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4। इन्हें कहना है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो इसका अनुपात तो आप लोग कहोगे कि 2 पाई r1 स्क्वायर बटे 2 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये बचा r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। तो r1 का मान है 3 और बटे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/16 अर्थात 9:16। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? ए पार्ट सही है। ठीक, तो ए पार्ट आपका सही हो गया। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य, ये तो माध्यिका होगी, तो देखो 15 नंबर में आपके पास है बहुलक। बहुलक बराबर आपके पास 45 और माध्य बराबर माध्य बराबर आपके पास है 27। माध्यिका, ये सवाल हर एक सेट में पूछा जा रहा है, तो हर एक सेट में जब पूछा जा रहा है तो इसके फार्मूले को आप लोग तैयार रखना, क्योंकि हर एक सेट में ये पूछा ही जा रहा है। इसलिए आपको हमने कहा था कि जो आपके पास पहले सेट से उद्घाटन हुआ, हर सेट लगातार 5 सेट में पूछ दिया गया। ये फार्मूला क्या होता है? देखो, बहुलक बराबर बराबर 3 इंटू माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका, -2 इंटू माध्य। ठीक, ये बहुलक बराबर है 3 इंटू माध्यिका 2 इंटू माध्य। तो देखो यहाँ पर बहुलक की जगह लिखेंगे हम लोग 45, 3 इंटू माध्यक की जगह लिख रहे हैं हम यम, 2 इंटू माध्य की जगह लिखेंगे 27, तो 27 दूनी 54, इधर पक्षांतर कर दो प्लस में हो जाएगा, तो 3m बराबर 45 प्लस 27 दूनी 54, तो जोड़ लो तो 3m, तो 3m बराबर 99, ये कैंसिल कर लो तो 11, 99 तो है 11, तो m बराबर हमारे पास 11। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? 15 नंबर तो माध्यिका होगी। रुक जाओ 11 नहीं, 3 3 9, 3 3 9, तो ऑप्शन तो है ही नहीं 11, तो हमारे पास 33। कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट हमारे पास सही है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे तो गुणनखंड कर लेना, मूल का आप लोग कर लेना। फिर यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कर लिए। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या लगा देना इसमें आंसर। क्वेश्चन में 18 नंबर में 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। देखो इसे हल कर लेते, फिर भी 18 नंबर को आपको थोड़ा बता देते हैं। 18 नंबर में ये है, 18 नंबर में है 3/x माइनस 2x बराबर 2/x।
ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, भिन्न करते हैं, फिर करते हैं, वो मस्त तरीके से करेंगे हम लोग। भिन्न कैसे करते हैं वो, सबसे पहले काम करते हैं कि इस दो को इधर पक्षांतर करके ले आओ और इसे इधर ले जाओ, तो हमारे पास एलसीएम बराबर हो जाएगा, है ना। तो 3/x माइनस 2/x बराबर 2x, दोनों का हर बराबर है। तो 3 से 1 घटा लोगे तो 1/x बराबर 2x, इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1, इसको बटे में पहुंचा दो तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। देखो जरा कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, 18 नंबर, प्लस माइनस 1/2 √2, ठीक है। रुक जाओ आप लोग, हाँ, तो प्लस माइनस 1/√2 आपके पास कौन सा सही है, ए पार्ट सही है, 18 नंबर। तो 18 नंबर का इसमें चौथा दे रहा है, लेकिन आपके में पहला ही सही है। हाँ, कुछ कुछ आंसर इसमें मिस्टेक भी दे देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, जैसे आपके पास इधर का एक सवाल का टाइप मिस्टेक दे दिया था उन्होंने, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3/x 2/x, 3 से 2 है 1, ठीक है, ठीक है इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ये तो पता ही आपको, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, बी पार्ट सही है, 16:49। यदि 20 नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप समान है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो जरा यहाँ से 20 नंबर, तो 20 नंबर में है आपके पास, 20 नंबर में है वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिमाप होता है 2πr, तो इससे ये कैंसिल, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। कौन सा 2 सेंटीमीटर मतलब 2 मात्रक, 2 मात्रक, डी पार्ट सही है, ठीक है आपका। अब हम लोगों ने कंप्लीटली जो है एमसीक्यू किया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे खंड बा, खंड बा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, तो हम लिखेंगे उत्तर एक का, तो हम लिखेंगे उत्तर एक का। सबसे पहले परमेय अपरमेय सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर एक सेट में पूछ दिया गया क्वेश्चन, हमने बताया था आपको। माना √2 एक परमेय संख्या है, सबसे पहले ये मानोगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं। हाँ, तो √2 बराबर p/q, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू p, तो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं हमेशा हम लोग। हाँ, तो दोनों पक्षों में वर्ग क्यों करेंगे, अंडर हटाने के लिए, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √2 बराबर p/q, इन दोनों का कर लेंगे वर्ग, तो इससे कैंसिल, 2 बराबर हमारे पास हो जाएगा p²/q², इसको वहां पहुंचा दो, तो p² बराबर 2q², तो हम लोग कहेंगे यहां पर ये गुणांक पहुंच गया। हाँ, तो 2 जो है p से विभाज्य है, 2 जो है वो p से विभाज्य है। अब आप लोग ये स्टेप है इसका, तो फिर मान लोगे, माना p बराबर 2 के, इसको समीकरण 1 में डाल दो और समीकरण 1 में मान रख दो, ठीक। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में मान रख दोगे तो p की जगह लिखोगे 2k का स्क्वायर बराबर 2q², तो ये हो जाएगा 4k² बराबर 2q², 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास q² बराबर 2k², तो यहाँ पर 2 q से विभाज्य है, तो 2 p से विभाज्य है और 2 q से भी विभाज्य है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह है हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है। अतः √2 एक परमेय संख्या नहीं है,
अंडर रूट 2 एक क्या नहीं है, परम संख्या नहीं है। बस यही स्टेप, इसी स्टेप से लगाना, ठीक है। तो नोट कर लो इतने को, तो फिर हम लोग इसको हटा के फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग पहले का खा, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 अंश है, टेन पी 1/√2 है, तो साइन पी कॉस आर, कॉस पी साइन आर का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपका कोण क्यू 90 अंश है त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखोगे उत्तर, उत्तर एक लिखोगे और एक का खा है ना, तो एक का खा लिखोगे, ठीक। यहाँ पर कोण क्यू जो है ये 90 अंश है, और इसके अलावा ये है, समझते जाना, टेन पी जो है ये है आपके पास 1/√3, और ये जानते हो ये टेन 30 का मान है, तो टेन पी बराबर टेन 30, तो 10 से 10 कैंसिल, तो पी बराबर ये हो जाएगा 30। अब एक त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, तो यहाँ पर तो क्यू दर्शाओ क्योंकि ये 90 अंश है, और यहाँ पर पी दर्शा लो, और यहाँ पर पी क्यू और यहाँ पर आर दर्शा लो। तो यहाँ पर जब ये हमारे पास कितने अंश का है, ये 30 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो ये 120, तो निश्चित है कि ये 60 अंश है। अर्थात हम लोग कहेंगे कोण पी अगर 30 अंश है तो कोण आर बराबर हमारे पास कितने अंश है, 60 अंश है। अब हम लोग हमसे इन्होंने पूछा है साइन पी कॉस आर कॉस पी साइन आर। देखो यहाँ पर साइन पी, पी की जगह लिखोगे 30, कॉस आर, आर की जगह लिखोगे 60, कॉस 30 साइन 60। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, तो ये हो गया 1/2 दूनी 4 प्लस 3/4, दोनों का हर है बराबर, तो ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो एक, तो यही हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देख रहे थे, तो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखो आप लोगों का ये तो था आपके पास कौन सा, एक का खा, एक के गा में है कि द्विघात समीकरण 4x² के मूल ज्ञात कीजिए, तो आप लोग गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड ना हो तो विविध लगा, क्या नाम, सीधराचल लगा देना, तो आई होप ये तो कर लोगे आप लोग, या तो गुणनखंड करोगे, गुणनखंड ना है तो सीधराचल लगा देना। इसके बाद बिंदुओं जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई बीच की दूरी है भी आप लोग लगा लोगे, बीच की दूरी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये भी लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का इंगिया, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर, हाँ इसको बताते हैं, ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो बताना ही पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन अब आप लोग कहोगे उत्तर, उत्तर डाल करके लिखोगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में उत्तर 1 डालोगे और इंगिया डालोगे, ठीक है। तो इसमें है यदि एक व्यास 1 सेंटीमीटर, तो व्यास को लिखते हैं हम लोग डी से, तो डी बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास को आधा कर दो तो 1/2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी, तो एच बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी छड़, तो H1 और H2 बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है। छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए, तो देखो सबसे पहले क्या है, एक व्यास लंबी तांबे, तो लंबी का मतलब दोनों में बेलन का है, तो प्रश्न उत्तर लगा दोगे प्रश्नानुसार। तो देखो प्रश्नानुसार जब भी किसी को बनाया जाता है तो दोनों को हमेशा बराबर लिखा जाता है और उसके आयतन को लिखोगे। हम लोग जानते हैं कि लंबाई का मतलब बेलन, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। R1 की जगह हम लोग लिखेंगे, हमारे पास ये R1 है, तो R1 की जगह 1/2 का लिखो स्क्वायर, और H1 की जगह लिखेंगे 8, R2 की जगह हमें नहीं पता, और H2 की जगह हमारे पास है 18, तो ये जगह 1/4 इंटू 8 बराबर R2 स्क्वायर इंटू 18, 4 दूनी 8, 2 निम 18, इसको बटे में पहुंचा दो,
तो r2 बराबर 1/9, अर्थात r बराबर का हो गए 1/3। तो तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या क्या है, 1/3 क्या ना, मोटाई, मोटाई तो पूछ दे उन्होंने। हाँ, तो तार की जो मोटाई है ये क्या है, 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कच्चा सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो ज्ञात कर लोगे। अभी माध्य कैसे ज्ञात करोगे, जैसे हमने अभी बताया था आपको क्वेश्चन नंबर आपका एमसीक्यू में 12, तो वैसे ज्ञात करोगे माध्य, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य तो आप लोग उड़ा दोगे ना, मस्त तरीके से उड़ा देना। ठीक है। तो आज के वीडियो में क्या हुआ कि कुछ गले में प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से कुछ कम बोल पा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे में है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो क्या है कि 5 खंडों को हल कीजिए, यहाँ पर हो सकता है सभी खंडों को हल कर दे, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम के 5 खंडों को ही हल करोगे। क्या समीकरण इतना और इतना के 2 रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का का, तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का का, उत्तर 2 और का। उत्तर 2 के का में है यक्स प्लस 2y, यक्स प्लस 2y बराबर 4, समीकरण डाल दो 1, और 2x प्लस पक्षांतर कर दिया उधर हमने, 2x प्लस 4y बराबर 12, समीकरण हो गया 2। क्या समीकरण 2 रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं? यक्स और y का अगर मान निकाल लोगे तो लिख देना कि हाँ निरूपित करते हैं। ठीक है। दूसरे का काम नंबर, तो देखो जरा समीकरण हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लो, एक बार रीचेक। ठीक, 2 से गुणा कर लो, गुणा करने के बाद समीकरण 2 से घटा लो, तो हम लोग 2x प्लस 4y बराबर 4 दूनी 8। ठीक, यह हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 12, माइनस माइनस माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इधर तो पूरा का पूरा 0, इधर बचा -4। तो इनका कहना है क्या, तो नहीं, इसमें नहीं लिख देना, बस नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x और y का सिंगल मान नहीं निकाल सकते हैं, और ज्यामितीय विधि से हम लोगों ने इसको ये निरूपित कर, ज्यामितीय विधि से ना, जिसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। देखो ये हम लोगों ने बीजगणितीय विधि से व्यक्त कर दिया है, और ज्यामितीय विधि से व्यक्त करने के लिए आप लोग कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हमारे पास हम लोग लगते हैं x बराबर 0, वैसे ज्यामितीय विधि इस बार है नहीं, तो x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे x बराबर 0, तो 0 तो 2 दूनी 4, देखो 2y बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो y बराबर 2, तो बिंदु आ गया हमारे पास 0,2। अब की बार y बराबर 0 पर, तो ये 0, तो x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4,0। यही समीकरण 2 में भी करते हम लोग। समीकरण 2 में भी यही करते हम लोग। तो पहले x बराबर हम लोग लेते हैं 0, तो यहाँ पर 0 4 तिया 12, तो y बराबर 3। अब y बराबर ले लो 0, तो ये 0 2 6 12, तो x बराबर 6, तो बिंदु आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखो बिंदु आ गया हमारे पास 0,3 और 6,0। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो देखो ज्यामिति, तो इस प्रकार से हम लोग चतुर्थांश बना लेंगे, इस प्रकार से चतुर्थांश बना लेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पर मूल बिंदु लिखते हैं 0। ठीक, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखो x का मान 4 है और 6 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक, इसके बाद y का मान देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3। हाँ, तो 3 को मिलाओ 6 से, तो 3 को मिलाओ 6 से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0,3, और ये हो गया आपके पास 6,0। अब यहाँ पर 2 को मिलाओ 4 से, 2 को मिलाओ 4 से,
इस प्रकार से ये हो गया 4,0 और ये हो गया हमारे पास 0,2। तो ये हो गया ज्यामिति। ठीक, ज्यामिति निरूपण बस हम लोगों ने कर लिया ज्यामिति निरूपण। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर खा नंबर है, तो खा नंबर से चलो पहले इसको को शॉर्ट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरे खा में है कि एक थैले में 24 गेंद हैं। कितनी गेंदें हैं? 24 गेंदें हैं, जिनमें से x लाल, 2x सफेद और 3x नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल नहीं है सफेद है। देखो सबसे पहले उत्तर लिखोगे दूसरे का खा, तो उत्तर लिखोगे दूसरे का खा, और इसमें यह है कि एक थैले में तो कुल गेंदें, तो कुल गेंदे बराबर 24। लाल गेंद, लाल है x, सफेद है 2x और नीली है 3x। एक गेंद यादृच्छिक निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल नहीं है। ठीक है, लाल नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम लोग कहेंगे x, 2x और 3x मिलाकर हमारे पास टोटल कितने गेंदे हैं? 24। तो ये आ गया हमारे पास 5 और 1 6, तो 6x बराबर 24, तो 6 चौको 24, तो x बराबर 4। तो लाल गेंद है 4, सफ़ेद गेंद है 8 और ये है 12, 12 8 20 4 24। ठीक, ये गेंद है हमारे पास। और इनका कहना क्या है? इनका कहना है नंबर एक पे कहना है लाल नहीं है, लाल नहीं है। अर्थात तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो लाल नहीं है तो इसका मतलब है सफेद और नीली गेंद है, तो 12 8 20, 20 बटे 24 काटो, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 अर्थात 5 बटे 6। दूसरे कंडीशन में है सफेद है, तो दूसरे कंडीशन में है सफेद है, तो प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, जिसके बारे में पूछ दिया जाए वो ऊपर, बाकी नीचे टोटल संख्या। तो सफेद है, सफेद कितने हैं हमारे पास? 8 है, तो 8 बटे 24, 8 1 8, 8 3 24 अर्थात 1 बटे 3 आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग गा नंबर, तो सिद्ध कीजिए कि 3,2 माइनस 2,3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको पता है ना बी, इसमें जब भी आपको समकोण त्रिभुज आयत वगैरह सिद्ध करने के लिए कहे तो बीच की दूरी निकालते हैं हम लोग। तो उत्तर दूसरे का गा, उत्तर दूसरे का गा ये है 3,2 और माइनस 2,3 और 2,3। ठीक, सबसे पहले इन दोनों से बीच की दूरी निकालोगे, फिर इन दोनों से बीच की दूरी निकालोगे, फिर इन दोनों से बीच की दूरी निकालोगे। 3 बार बीच की दूरी निकालोगे, कोई भी 2 आंसर को जोड़ देना, तीसरे के बराबर आ जाएगा और लिख देना कि अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। फिर से एक बार 3 बार बीच की दूरी निकालोगे, कोई भी 2 आंसर को देखने के जोड़ने के बाद तीसरे आंसर को बराबर हो जाएगा, लिख देना बीच की दूरी में यह समकोण त्रिभुज है। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी जो भी आ जाए, इन दोनों के बीच की दूरी जो भी आ जाए, इन दोनों के बीच की दूरी जो भी आ जाए, 3 आंसर हो जाएंगे ना। 3 आंसर में कोई 2 आंसर देखना कि जोड़ने के बाद तो तीसरे के बराबर होगा जरूर। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखा दूसरे का गा, ओ ए इंटू ओ बी, उत्तर दूसरे का घा, तो उत्तर दूसरे का घा, घा में है ओ ए और ओ बी बराबर ओ सी और ओ डी, ये दिया है हमारे पास, ये दिया है और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, और चित्र हमारे पास इस प्रकार से है। इस प्रकार से है,
ठीक है, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी। अब देखो हम लोग आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति पर देखो उपपत्ति पर जब आ जाएंगे, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास क्या दिया गया है, ओ ए बटे ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। अब देखो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास ओ ए इंटू ओ बी है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि इसको बटे में बनाओ सबसे पहले। तो ओ ए के बटे में, ओ ए के बटे में ओ डी कर सकते हैं, ये ओ सी कर सकते हो। ओ ए के बटे में पहले ओ सी करो और ओ डी के बटे में ओ बी करो समझना। ओ ए के बटे में ओ सी को ले आए और ओ बी को ओ डी के बटे में ले गए हम, ठीक है। यहां पर एक चीज देखो कि त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ए ओ डी बी ओ सी के, बी ओ सी के समरूप है, ठीक, बी ओ सी के समरूप है। अब यहां पर समझना, यहां पर जब आप लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा समझना कि सी को ले जा रहे हैं हम डी के इसकी जगह पर, इसको ले जा रहे हैं इसकी जगह पर, तो जो ओ ए है उसके बटे में हो गया हमारे पास ओ डी, और जो ओ सी है उसके बटे में आ गया हमारे पास ओ बी। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो ए है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। ए जो है किसके बराबर है, सी के बराबर, तो एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, और डी जो है किसके बराबर, बी के। तो हम लोग कहेंगे कोण बी जो है कोण डी के बराबर है, ठीक। यहां पर एक काम करो आप लोग, यहां पर सी ओ बी ले लो, सी ओ बी, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो ए बराबर सी के, ओ बराबर ओ के, डी बराबर डी के, तो अतः प्रूफ हो गया। तो इति सिद्धम, हम लोग कहेंगे यही प्रूफ करना था, तो इति सिद्धम, बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे गा नंबर, तो रहेंगे नंबर। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का एक ध्वज है, ध्वज के शिखर P का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा समझना आप लोग कि भूमि के एक बिंदु P से, ठीक, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन का उन्नयन कोण 30 अंश, 10 मीटर ऊंचे। सबसे पहले समझना, जैसे मान लो कि ये भूमि है, उत्तर लिख लो, उत्तर जो है दूसरे का इंगिया नंबर, ये हमारे पास भूमि है और ये 30 अंश का कोण है 10 मीटर ऊंचे भवन पर, और इसकी दूरी मान ली हमने x मीटर, ठीक है। और इसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज के शिखर P से उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर से यहां से जो उन्नयन कोण है ये 45 अंश है, ठीक, 45 अंश ही है, 45 अंश है। ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी तो हमने x मीटर मान ली, हमने दूरी क्या है हमारे पास, x मीटर। अब देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। ये हमारे पास हो गया ए बी सी और डी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में देखो लंब बटे आधार tan 30, तो tan 30 लंब बटे आधार 10 बटे यक्स, tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, 10 बटे यक्स, यक्स से कम यक्स बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। अब ये संपूर्ण ऊंचाई ले लो हमारे पास ए बी सी में, तो त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, ए बी सी में टोटल ऊंचाई हमारे पास, उन्नयन कोण है ऊंचाई जुड़ेगी, तो tan 45 बराबर h प्लस 10 बटे यक्स, 1 बराबर h प्लस 10 बटे यक्स का मान हमारे पास है 10 अंडर रूट 3। देखो एक आंसर तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली है,
एक आंसर हमारे पास 10√3 है, या दशमलव बना सकते हो उसको। तो और एक हमारे पास ये हो जाएगा इसके गुणा में, तो 10√3 बराबर h प्लस 10, इसको पक्षांतर कर दो। तो 10√3 माइनस 10 ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1, √3 का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 10 और 1.732 माइनस 1, तो घटा लोगे तो h बराबर हो जाएगा 0.732 इंटू 10, दशमलव हटाओगे 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 हटाओगे यहाँ दशमलव लगा दोगे, तो h बराबर 7.32 तो मीटर। तो ये h का मान हो गया। और इसको अगर दशमलव बनाना चाहो तो इसको भी दशमलव बना सकते हो 1.732 से। तो दोनों आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे का चा से पहले हम लोग शॉर्ट कर लो, इतने को शॉर्ट करो। अब देखो क्वेश्चन आप लोग करोगे दूसरे का चा में डबल सीट है इसमें, तो डबल नहीं सिंगल ही है, हमने सिंगल बना दिया, ठीक है। आप लोग किसको देख के फिर डर जाओ आप लोग। देखो सबसे पहले निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, बारंबारतों का योगफल 100 है और x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये तो लिखा लिया, हम लोगों ने ये लिख लिया हम लोग, ठीक है। यह भी आप लोगों ने लिख लिया। माध्यक वाले में हम लोग संचय बारंबारता निकालते हैं, संचय बारंबारता को जोड़ते हैं, तो 2 को 2 लिखो, 5 2 7, ऐसे हमने लगातार कंटिन्यू इसको हमने जोड़ दिया है, ठीक है, एक करके जोड़ दिया है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 अधिकतम पद यही तो है, इसको एफ लेंगे और इसके सामने वाली संख्या हम लोग लेंगे यल और इसके ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं सी एफ। तो वही लिखा हम लोगों ने। h 100 का अंतर है सब में, इसलिए h बराबर 100, m बराबर 525 आपके बुक में है और n बराबर 100 आपके बुक में है, सेट में है, और l बराबर 500 ये है और f बराबर 20 जो है ये हमारे पास ये है, और सी एफ बराबर x प्लस 36 ये है, और x और y आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं यन, इसे हम लोग कहते हैं यन। तो हमारे पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर नहीं, x प्लस वाई प्लस 76 बराबर हमारे पास है 100। पक्षांतर करो तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, तो x प्लस वाई बराबर आप लोग घटा लोगे तो कितना बचेगा 24, समीकरण डाल दो 1। अब देखो हम लोग जानते हैं माध्यक बराबर फार्मूला, माध्यक यम बराबर ये होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो यम की जगह आप लोग लिखोगे 525, तो यह आ जाएगा आपके पास 525 बराबर यल की जगह लिखोगे आप लोग 500 प्लस n बटे 2, n का मान है आपके पास 100 का आधा 50 माइनस सी एफ की जगह आप लोग लिखोगे x प्लस 36, तो x माइनस 36 लिखोगे क्योंकि प्लस होने पर मतलब माइनस होने पर चिन्ह बदल दिया करो, बटे एफ का मान 20 और एच का मान है 100, 20 100, इसको पक्षांतर करो तो 525 माइनस 500, तो ये आपके पास बराबर ये हो जाएगा 50 36 नहीं अभी नहीं, यहाँ पर सी एफ इंटू एच, ठीक, हाँ घटा सकते हो। तो ये घटा लो कितना बचेगा आपके पास 24 नहीं 14, 6 4 10 बचा 1 3 4 5, 14 माइनस एक्स और इंटू 5, ये घटा लोगे तो बचेगा 25 बराबर 14 माइनस एक्स इंटू 5, 5 25, 14 को इधर पक्षांतर करके ले आओ तो माइनस एक्स बराबर 5 माइनस 14, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 9, एक्स कैंसिल, तो एक्स बराबर 9। यक्स का मान तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है दूसरे कक्षा में, तो यक्स का मान हमारे पास क्या है 9। यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो आप लोग, हाँ, तो यक्स का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, तो 1 में रख दोगे तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो हाँ 24 माइनस 9 तो 10 x 11, ठीक है सही है। तो पक्षांतर करेंगे 24 हमारे पास घटा लो अब, तो 14 से बचा 5 15, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास यही हो जाएगा आंसर, तो x बराबर 9 और y बराबर 15 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कि यदि 24 सेंटीमीटर तो ऊंचाई
और 20 सेंटीमीटर व्यास लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी तल की ऊंचाई शंकु काट कर निकाल दिया गया है। तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ अब लोग ज्ञात कीजिए। और इसी के अथवा में है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कोण थीटा और संगत दीर्घ वृत्त का छंटीकरण। दो बोर्ड एग्जाम में दोनों में से एक करोगे, यहाँ पर हम दोनों ही करके दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तीसरा देखो, उत्तर 3 में है कि ऊंचाई तो h बराबर 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट कर निकाल दिया गया है। तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे ये एक बेलन है, ठीक, एक बेलन है। इस बेलन में से क्या क्या करोगे जानते हो? एक शंकु जो है इसको हटा लो काट कर, दोनों की ऊंचाई बराबर है, ठीक। त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 24 सेंटीमीटर है। तो देखो हम लोग निकालेंगे शेष ठोस का आयतन बराबर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन के आयतन से शंकु का आयतन हम लोग घटा देंगे क्योंकि काट लिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर एच हो गया कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो 1 माइनस 1/3, तो ये बचा पाई 2, 3 एकम 3 से घट गया 2, तो ये जगह 2 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 ये 3 एकम 3 से, हाँ 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 पाई इंटू आर का मान क्या है 10, तो 10 इंटू 10 और एच का मान क्या है 24, तो 24, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1600 पाई घन सेंटीमीटर। अब इनका कहना है, और भी कहना है इनमें, इनका कहना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो है इनका कहना है कि संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए, इनका संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ जब हम ज्ञात करेंगे हम लोग, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और प्लस ये आपके पास ऊपरी भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब तो आप लोग निकाल लोगे, यल आपके पास नहीं है, यल निकाल लो। यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच का मान हो जाएगा 576 और प्लस 100, तो ये 76 अर्थात यल बराबर 26, तो यल बराबर क्या रख देना 26। बस आराम से इसको ज्ञात कर लेना। तो यह पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर, आर का मान क्या है हमारे पास 10 और 2 एच, तो 2 इंटू एच का मान क्या है हमारे पास 24 प्लस यहाँ पर आपके पास यल का मान क्या है 26 प्लस आर का मान क्या है 10, तो ये आ जाएगा आपके पास, समझना आप लोग 24 कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, तो ये आ जाएगा 48 और ये 26 और ये 10, 24 दूनी 48, 26 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 6 14 बचा 1, 4 4 8 और ये 10, तो 840, तो यह आ जाएगा आपके पास 840 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास पाई भी है ना, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे का अथवा से पहले आप लोग काम करो, शॉर्ट कर लो इतने में। तीसरे का अथवा में देखो अब लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का अथवा, हाँ उत्तर 3 लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, अथवा भी लिखोगे ऐसे अगर करोगे अथवा को, और अन्यथा आप लोग वैसे ही करना, ठीक। तो इसमें है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसका अर्थ है कि त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और थीटा बराबर 30 अंश, तो साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं,
ठीक, इस वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या हमारे पास, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं जानते हो? इस प्रकार से इसको वृत्त के 1/4 को त्रिज्यखंड कहते हैं, जो कि हमारे पास 30 अंश ही है। कितने अंश पर? 30 अंश पर। यहाँ पर O, यहाँ पर A और यहाँ पर B। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारे पास क्या है? 30 है, बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 है, आर का मान हमारे पास 4 × 4, इसी कैंसिल, 12 तिया 36, 4 तिया 12, तो यह आ जाएगा हमारे पास 22 चौक 88 बटे 7 तिया 21। अब 21 का भाग लगा देंगे हम लोग किसमें? 21 चौक 84 समथिंग 4 दशमलव आपके पास आ जाएगा 19 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 19 वर्ग सेंटीमीटर लगभग, बस ये। अब इसके बाद इनको और भी कहना है, और भी ये कहना है कि तीसरे का अथवा है, कहना यह है इनका कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करो। देखो, अब लोग कहोगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप लोग क्या करोगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, जो बचेगा वही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यह आ जाएगा -4.19। इसका मान 22 बटे 7, आर का मान हमारे पास 4 × 4 -4.19, तो 22 चौको 88, हाँ 22 चौक 88 और इंटू 4 बटे 7 -4.19, तो 8 चौको 32 बचा 3, 8 चौको 32 और 3 35 बटे 7 -4.19, 7 पन्ना 35 भागना खाई 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया 7 दूनी 14 -4.19, 50.20 से हम लोग कितना घटा लेंगे? हम लोग जब घटा लेंगे तो हमारे पास समथिंग ये बचेगा 46.1। हाँ, क्या दे रहा है देखे आपकी बुक में भी, इसमें भी आंसर दिया होगा। हाँ 46.09 वर्ग सेंटी क्षेत्रफल, हाँ वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखोगे तो उत्तर 4 में है, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। ठीक, तो आने और जाने में टोटल जो समय लगा उनको 50 मिनट। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लो, माना स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल का मतलब जानते हो? अगर बहाव इधर की ओर है तो व्यक्ति की नाव की दिशा इधर की ओर है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत। ठीक, प्रतिकूल का मतलब विपरीत बहाव के विपरीत दिशा में। हाँ, प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। 50 मिनट में, आने जाने में उनको 50 मिनट। यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समझना क्या लिखा है इसमें? नदी की चाल। तो नदी की चाल बराबर ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव की चाल आप लोग ज्ञात कीजिए। समझना, सबसे पहले
हम लोग जानते हैं कि अनुकूल में चाल, तो अनुकूल में चाल तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में चाल, प्रतिकूल में चाल हम लोग जानते हैं यक्स माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, ये भी जानते हैं कि फार्मूला समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितना है? 10 किलोमीटर। तो समझना यहां से प्रश्नानुसार है, तो 10 बटे यक्स प्लस 5 प्लस 10 बटे यक्स माइनस 5 बराबर टोटल कितने समय? 10 किलोमीटर 50 मिनट में, 50 मिनट। अब ये 50 मिनट है तो मिनट को घंटे में बदल लो तो 50 बटे 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 ले लो कॉमन, तो ये बचा यक्स प्लस 5 इसके गुणा में हो जाएगा यक्स प्लस 5 और बटे यक्स माइनस 5 ये वर्गांतर, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 बटे 6। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स और एक्स 2 एक्स, 2 दूनी 4 एक्स, 4 एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 6, 6 चौको 24 एक्स, तो 24 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 25 बराबर 0। 25 एकम 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स और प्लस एक्स माइनस 25 बराबर 0। इन दोनों में एक्स हो गया कॉमन, तो एक्स माइनस 25 प्लस 1 कॉमन, तो एक्स माइनस 25 बराबर 0। एक कोष्टक में एक्स माइनस 25 और एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको तो अग्राह कर देंगे हम लोग, तो एक्स बराबर हम लोग ले लेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका कहना यही था ना कि स्थिर जल में चाल यानी हाँ स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो गई? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो हम लोग 4 का करेंगे अथवा। 4 के अथवा में है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग अगर ये नहीं करना है हमें बोर्ड एग्जाम में तो हम लिखेंगे 4 का अथवा करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई एक करेंगे, यहाँ हम टोटल कर रहे हैं तो समझते जाना। ABC तो यहाँ पर A दिखाओगे क्योंकि A 90 अंश पे है, इनका कहना है। तो A, अब BC तो ABC BL और CM समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो BL तो ये हो गया BL CM त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं है BL और CM। तो सिद्ध करना है कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर है। ठीक है, देखो हल पे आ जाओ। जब हम लोग इसको हल करेंगे उपपत्ति पे समझना। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग यानी BC का वर्ग, लंब का वर्ग यानी AC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग। यहाँ पर समझना जो आपके पास BM है, BM और AM इन दोनों से मिलकर बना आपके पास AB। ठीक, AB। अब यहाँ पर AM जो है वो BM के बराबर है क्योंकि आधा आधा है ना, तो यहाँ पर AM की जगह BM लिख सकते हो आप लोग। ठीक, AM की जगह क्या लिख सकते हो? BM। तो यहाँ पर चलो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास BL है और CM है, CM। तो फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। यहाँ पर ये हम लोगों ने इस पर लंब डाला, इस पर ये लंब डाला, तो ये लंब है और
ये हम लोगों ने इसके मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर समझो थोड़ा, त्रिभुज ले लोगे आप लोग अब सी एम ए में, तो सी एम ए में, तो सी एम का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, सी एम स्क्वायर बराबर सी एम, ठीक है, सी एम का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक, अब ले लो त्रिभुज एल बी ए में, त्रिभुज एल बी ए में, तो फिर से वह कर्ण यही है, तो बी एल स्क्वायर बराबर ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण डाल दो एक, समीकरण डाल दो दो, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, एक और दो को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ने पर। ठीक, जब जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमारे पास सी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर, अब यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए बी और ए सी इन दोनों को, ए बी और ए सी इन दोनों की जगह बी सी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो ये हो जाएगा सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एम स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ए एम और ए एल, ए एम और ए एल, थोड़ा सा समझना आप लोग, ए एम और ए एल, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं जो है, आप इतने को हम रेस कर रहे हैं, ठीक है, इतने को रेस करके इधर बता दे रहे हैं आपको। देखो देखो यहाँ पर सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बी सी ए एम जो है, अब समझना, बी एम प्लस ए एम मिलकर बना हमारे पास ए बी, और ये दोनों आपस में है बराबर, क्योंकि बी एम और ए एम बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि बी एम और इसको बी एम, तो दो बी एम बराबर ए बी, बी एम है कि ए एम, दो ए एम बराबर ए बी, अर्थात ए एम बराबर ए बी और बटे दो, तो हम लोग कहेंगे कि ए एम की जगह लिखेंगे हम लोग ए बी बटे दो का वर्ग, ठीक, ए बी बटे दो। इसी प्रकार देखो ए एल, तो ए एल हो जाएगा ए सी बटे दो, तो ए सी बटे दो का वर्ग, तो यह आ जाएगा हमारे पास सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे 4 प्लस ए सी स्क्वायर बटे 4, दोनों का हर है बराबर, तो सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस इन दोनों का हर है बराबर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसे समीकरण डाल दो ए। अब हम लोग कहेंगे कि समीकरण ए से का मतलब समझना, इसके बटे एक मान लो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस नहीं 4 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये बटे में गुणा में पहुंच जाएगा, तो 4 सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 और 1 5 बी सी स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो बस यही हमें प्रूफ करना था, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसे भी प्रूफ कर लिया है, ठीक, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 5 से पहले अब लोग कर लो शॉर्ट। पाँच में देखो बस 5 सिंपल है, आप लोग कर लेते हैं, लेकिन 5 को बताते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग भी है। 5 में ये है
कि 30/x-y प्लस 44/x+y बराबर 10। अब की बार मेथड कर देंगे चेंज, समीकरण हो गया 1। अब ये हो गया 40/x-y और प्लस 55/x+y बराबर 13। समीकरण हो गया 2। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते जानते हो कि समीकरण 1 में 4 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटा दो तो समान चिन्ह है। देखो 4 से गुणा करोगे 4 तिया 12/x-y, 4 चौको 16 बचा 1, 4 चौको 16/16 प्लस x/x+y बराबर 10 चौको 40। 3 से गुणा करो 3 चौको 12/x-y प्लस 5 तिया 15, 15 और 1 16/x+y बराबर 13 तिया 39। ठीक, माइनस माइनस माइनस, ये हमारे पास कैंसिल। देखो समान है, इन दोनों को घटाएंगे, दोनों का हर बराबर है ना, तो 6 से 1, 6 से 5 घटाओगे तो 1, 7 से 1 तो 11/x+y बराबर, ये घटाओगे तो 39 से नहीं 1, तो ये हो जाएगा इधर, तो x+y बराबर 11। समीकरण हो गया हमारे पास 3 और x+y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखो 30/x-y प्लस 44/x+y की जगह लिखेंगे हम लोग 11 बराबर 10। ये 11 चौक 44, 55 करो 6, तो 30/x-y बराबर हमारे पास 6। तो ये 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो x-y एकम x-y बराबर 5। समीकरण हो गया आपके पास 4। देखो आपकी बार मेथड चेंज कर दिया हमने। हाँ, जो आपके सिलेबस में पढ़ाया था उस मेथड से भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमने मान के लगाया था, यहाँ पर डायरेक्ट लगा दे रहा आपका। ठीक है, डायरेक्ट। तो समीकरण हम लोग 3 और 4 को जोड़ने पर क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो ये हो जाएगा x+y बराबर 11 और x-y बराबर 5। ये हमारे पास हो गया कैंसिल, तो 2x बराबर 16, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8 और इसका मान समीकरण रख दो 3 में। ठीक है, तो 3 में रखोगे तो x 8 प्लस y बराबर 11, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 8 और 3। ठीक, यही हो जाएगा आंसर। अब देखो इसका अथवा अगर आप लोग करना चाहो बोर्ड एग्जाम में, दोनों में से कोई एक करोगे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं कि दोनों सवाल उनके आते हैं तो सोचते हैं कि हम होशियार हैं और हम कठिन वाला करेंगे। नहीं, कठिन वाला नहीं करोगे, बोर्ड एग्जाम में सरल वाला करोगे क्योंकि नंबर तो वही है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का अथवा, तो लिखोगे उत्तर 5 और अथवा। ठीक, इसमें भी उत्तर 5 ही लिखोगे, उत्तर 5 और इसमें 5 का अथवा। देखो यहाँ पर यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से एक घटाए तो 1/3 हो जाती है, उसकी हर और 8 जोड़ दिया था 1/4 होती है भिन्न ज्ञात की। सबसे पहले भिन्न वाले में क्या किया करो, मान लिया करो। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न होगी x/y। अब प्रथम शर्ता अनुसार, प्रथम शर्त में क्या कहना है, देखो इनका पहले कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में से एक घटाओगे तो x - 1/y बराबर, तो भिन्न क्या है 1/3 और ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। इधर 75 करो तो 3x - y बराबर 3। समीकरण 1। अब देखो द्वितीय शर्त में है कि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न के हर में 8 जोड़ दोगे तो x/y प्लस 8 बराबर 1/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस ये 8। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह समान है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये घटकर हो जाएगा -x और ये -5, इससे ये कैंसिल। तो x बराबर हमारे पास
5 है, समीकरण 1 में मान रख दो। जब 1 में मान रख देंगे यहाँ पर तो 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 थे 15, तो वाई बराबर 3 माइनस 15 बराबर हो जाएगा -12, इससे कैंसिल, तो वाई बराबर 12। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी तुम्हारे पास 5/12, यही आंसर तुम्हारा और हमारा। और इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष मेहनत के बाद इस सेट को भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। लॉन्ग वीडियो जो भी हुआ करे ना, उस लॉन्ग वीडियो में हम लोग रेस्ट लेके सॉल्यूशन किया करो, ठीक है, कंटिन्यू मत दिखा करो आप लोग। हो सकता है कुछ आप लोगों को आलस्य वगैरह, लेजी वगैरह आ जाए ना। तो आज हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है सेट 5 को, जेड को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग ख़त्म करने वाले हैं सेट 6 को, ठीक है। तो मिलते हैं सेट 6 तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में इस प्रकार से मिलते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट।